नमस्कार आप सभी का। पिछली वीडियो में आपने देखा था किस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपका जो आपके पर्यावरण में जो प्रदूषक विद्यमान होते हैं या फिर जो भी गैसेस या फिर जो भी केमिकल आपकी होती हैं वो किस तरीके से आपके मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसी कड़ी में कि आपका आपके इतिहास में जो भी हादसे हुए हैं, आपके जो इतिहास में जो भी हादसे हुए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से कुछ कुछ प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं वो आपका निकल कर सामने आई हैं और कौन कौन से लिए ये जिम्मेदार साबित हुई थी। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। और जो लोग सीजी सेट की तैयारी में लगे हुए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर पेपर फर्स्ट की यूनिट 1 से लेकर अभी तक की पूरी यूनिट आपको मैंने सीरीज मतलब वीडियो सीरीज के माध्यम से करा रखी है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपका जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी, साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे आपका स्मोक क्या है, आपका अम्ल वर्षा क्या चीज होती है। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे भोपाल गैस त्रासदी के ऊपर। भोपाल गैस त्रासदी के बाद आपका हम लोग डिस्कस करेंगे जो चेरनोबिल का हादसा हुआ था, फुकुशिमा का जो हादसा हुआ था, इन हादसों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे और उनमें देखेंगे कि कौन कौन से जो गैसेज हैं या फिर कौन कौन से केमिकल हैं जिनके कारण से ये सारी चीजें हुई थी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ऐतिहासिक, प्लस यहाँ पर आपके आएंगे जो भी आपके प्रदूषक हैं। सबसे पहले हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं हमारा आपका स्मोक के ऊपर। आप सभी जानते हैं स्मोक जो होता है वो होता यह है कि आपका स्मोक मतलब आपका होता है धुआं, और आपका जो होता है स्मोक और इसके साथ ही साथ जो आपकी हवा में विद्यमान कण होते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपका जो इसका अर्थ होता है वो आपका होता है कि स्मोक और फॉग जो होते हैं, इससे जो मिलकर नई चीज बनती है उसे हम लोग स्मॉग कहते हैं। स्मॉग बेसिकली होता यह है कि जब आपका जो होता है कोहरे या फिर आपका वाष्प के साथ जब आपका कल कारखानों से निकलने वाले धुएं या फिर कोयले की जो फैक्ट्री होती है, फिर कोयले की जो इंडस्ट्री होती है, कोल फील्ड होती है, वहां से जो कोयला निकलता है, धूल के कण निकलते हैं, हानिकारक गैसें निकलती हैं। हानिकारक गैसें जब निकलती हैं तब ये जो होते हैं कोहरे के साथ या फिर वाष्प के साथ जब ये क्रिया कर लेते हैं या फिर इनके साथ जो मिल जाते हैं तो उसका प्रभाव आपको देखने को यह मिलता है कि आपकी वहां पर स्मोक वहां पर बन जाती है। मतलब स्मोक का वहां पर निर्माण होता है और यह स्मोक जो होता है वो आपका बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालता है आपके पर्यावरण पर, साथ ही साथ आपका जो होता है मानव स्वास्थ्य पर भी ये बहुत ही अधिक गहरा प्रभाव डालता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से पर्यावरण पर प्रभाव डालता है। तो यहाँ पर होता यह है कि आपने जब देखा होगा ठंडी के दिनों में आप सभी ने इस चीजों को वहां पर एक्सपीरियंस किया होगा कि जिस तरीके से आपका ठंडी के टाइम पर जब कोहरा बरसता है या फिर कोहरे जब आपके बरसते हैं तो वहां पर होता यह है कि आपकी जो भी आपकी हानिकारक गैसें होती हैं या फिर हानिकारक जो कण होते हैं, धूल के कण, वो आपका हवा में जो विद्यमान रहते हैं। तो हवा में विद्यमान रहने के साथ ही साथ वो कोहरे में जो आपकी होती है थोड़ी सी नमी, उसके साथ आपका मिल जाते हैं और वो होते ये है कि आपका भूमि पर ही या फिर पर्यावरण के एक निश्चित सतह पर वो अपनी घेरा बना लेते हैं, जिससे कि आपका वायु प्रदूषित होती है। साथ ही साथ आपको सांस लेने में तकलीफ होगी एवं आपका जो श्वसन तंत्र है वो पूरी तरीके से वहां पर नष्ट हो जाता है या फिर प्रभावित होता है। इसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि दिल्ली में जब आप लोगों ने कोहरा देखा होगा तो वहां पर होता यह है कि हानिकारक जो आपके गैसेस होती हैं, फिर धूल के कण होते हैं या कोयला होता है या फिर हानिकारक गैस जो फैक्ट्रियों से निकलती है, तो फैक्ट्रियों से निकलने के बाद वो धुआं जो होता है ऊपर उठता है। तो धुआं ऊपर उठता है, लेकिन ठंडी के मौसम में होता यह है कि कोहरा वहां पर ज्यादा होता है। तो कोहरा होने के कारण वो जितना भी आपका बादल या फिर कोहरा होता है वो आपका नीचे गिरने लगता है और इसी के साथ ही साथ ये पूरे वातावरण में फैल जाता है और आपकी जो होती है ये आपका पूरी तरीके से आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। आपके जो होते हैं जितने भी आपके सांस लेने वाले ऑर्गन्स हो गए उनको प्रभावित करेगा, क्योंकि इसमें जो आपके धूल के कण और साथ ही साथ इसमें कोयले के जो होते हैं धुएं वो भी विद्यमान होते हैं। तो सर्दी के टाइम में ये बहुत ही आपका इफेक्टिव होता है, जो कि आपकी
महानगरों में ज़्यादातर देखा गया है, जिसका आपको प्रभाव देखने को मिलता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा कि आपका जो है ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लॉस एंजलिस में आपका 1940 में यूएसए के लॉस एंजलिस में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिला था, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा वहाँ की जो आबादी है वो आपकी प्रभावित हुई थी। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपका पूछ सकता है कि कौन से मतलब शहर या फिर कौन से देश में आपका जो है स्मोक के चलते जनजीवन जो है वहां पर प्रभावित हुआ था, तो वो आपका था यूएसए। कौन से सन में बोलेगा तो वहां पर आप लोग बोलेंगे 1940 में। कौन सा शहर बोलेंगे तो उसमें आप लोग बोलेंगे लॉस एंजलिस। दूसरा आपका जो है इंपॉर्टेंट वो है आपका, इसमें एक और है, वो है आपका 1952 में लंदन में भी स्मोक के कारण, मतलब 1952 में आपका लंदन में भी आपका स्मोक के कारण जो है वहां का जनजीवन प्रभावित हुआ था, क्योंकि वहां पर जो है एक स्मोक के चलते पूरा वहां पर जो है वातावरण कोयले वाले धुएं से भर गया था, जिससे कि लोगों में सांस लेने में कठिनाई होती है। और सभी आप जानते हैं कि किस तरीके से आपका अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, यूरोपीय जो आपके देश है वहां पर किस तरीके से ठंडी होती है, तो वहां पर जो है कोहरा नीचे गिरता रहता है, तो वहां पर निकलने वाली हानिकारक गैसें जो होती हैं वो पर्यावरण में ऊपर नहीं उठ पाती, उन्हीं जो कोहरों के साथ वो है पूरे वातावरण में फैल जाती हैं और आपका जो है श्वसन जो आपकी प्रक्रिया होती है उसको बाधित कर देती है। तो ये तो आपका हो गया स्मोक वाला पार्ट। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा दूसरा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्टर है, या फिर दूसरा जो इंपॉर्टेंट हमारा घटना होती है हमारे इस पर्यावरण में, तो वो आएगा दूसरा आपका होगा अम्ल वर्षा, जिसे हम लोग एसिड रेन भी कहते हैं। अम्ल वर्षा की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो आपका जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पर हम लोग अम्ल वर्षा की बात कर रहे हैं। अम्ल वर्षा होता यह है कि आपका जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में विद्यमान तत्वों के साथ आपका जो है क्रिया कर लेता है और आपका बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 बनाता है, जिसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का ये लोग निर्माण करते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो आपका जो होता है पर्यावरण में फैल जाता है। साथ ही साथ इसमें जो होती है हानिकारक प्रभाव देखने को ये मिलता है कि इसमें जो होती है आपकी पत्तियों का रंग जो होता है वो आपका पीला पड़ने लगता है। साथ ही साथ वो आपके जलने लगते हैं या फिर जालीदार हो जाते हैं। साथ ही साथ हम लोग जो यहाँ पर देखने को एक चीज और मिलती है, इसमें आपका वाष्प भी आ जाएगा, वाष्प के साथ, क्योंकि इसमें H2O रहेगा। तो पत्तियों का रंग जो होता है आपका पीला पड़ने लगता है, जलने लगता है। और आपका प्रभाव देखने को यह मिलता है कि आपका जो होता है इमारतों पर, जो आपकी पुरानी इमारतें हैं, पुरानी इमारतों पर भी इसका असर देखने को मिलता है। जैसा कि इसका जीता जागता उदाहरण है, आप लोग ताजमहल को देख सकते हैं। धीरे धीरे ताजमहल का जो रंग है वो पीला होते जा रहा है। तो ये पीलापन किसके कारण होता है, वो आपका होता है इसी आपका एसिड रेन या फिर अम्ल वर्षा के कारण होता है, जिसके लिए कौन सा जो आपका तत्व जिम्मेदार होता है, तो वो आपका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आप लोग पूरी तरीके से ध्यान में रखेंगे। अम्ल वर्षा के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार होता है, तो उसमें आपका कहलाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन आपका जो है कौन सा जो उसमें तत्व बनता है जो प्रभावित करता है बोलेगा, तो वहां पर आप लोग यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को टिक करेंगे अगर ऑप्शन में होगा तो। H2SO4 इसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से प्रभाव देखने को मिलते हैं, पत्तियों का रंग पीला पड़ने लगता है, आपकी पुरानी इमारतों का रंग जो है वो धीरे धीरे वहां पर बदलने लगता है, जिससा कि बहुत ही एग्जाम्पल, सीधा सा एग्जाम्पल है आपका पीला रंग हो जाता है आपका, जो कि आपके संगमरमर की दीवार होती है या फिर संगमरमर के जो भी आपके चट्टान होते हैं वे। तो इसके साथ ही साथ ये हमारा जो हो गया अम्ल वर्षा वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे आपका जो है इतिहास में जो भी घटनाएं हुई हैं। अब ऐतिहासिक घटनाओं के ऊपर हम लोग थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपसे बहुत ही कुछ ऐसी चीजें एग्जाम में पूछी जाएंगी जिसका आपका डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपके हिस्ट्री से। तो सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी आपकी, जो हुई थी वो आपकी हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। मतलब भोपाल गैस त्रासदी आपकी
हुई थी कौन सी डेट में, तो बोलेगा तो आपका आ जाएगा 3 दिसंबर 1984। यह दिन था जब आपकी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें आपका मुख्य तत्व जो था केमिकल फैक्ट्री से आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड जो तत्व था उसका जो है पूरे वातावरण में या फिर वो जो पूरे इन्वायरमेंट पे वहां पर फैल गया था, तो आपका जो था वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में आपको उसका असर देखने को मिला था, जिसमें आपके करीबन 15,000 लोगों की जानें चली गई थी और आपका जो है जनजीवन जो है पूरी तरीके से वहां पर प्रभावित हो गया था, अस्त व्यस्त वहां पर हो गए थे लोग। 15,000 लोग वहां पर मर गए थे, जो कि बहुत ही इतिहास की आपकी बड़ी आपकी ट्रेजेडी जो हुई थी, त्रासदी हुई थी, जो आपकी भोपाल गैस त्रासदी है, जिसमें आपका फैक्ट्री में जब आपका था उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जो था आपका, वो आपका जो है लीक हो गया था, तो बहुत ज्यादा मात्रा में लीक हुआ था। तो वो आपकी जो थी 15,000 लोगों के आपके मृत्यु का कारण बनी थी। इसका आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये डेटा भी पूछ सकता है, साथ ही साथ इसमें कौन सा तत्व का रिसाव हुआ था ये पूछ सकता है, और इसमें आपकी पूछ सकती है कि इसका डेट क्या है, मतलब 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। तो ये हो गया आपका भोपाल गैस त्रासदी। इसमें जो होता है इसका अभी तक भी आपको प्रभाव वहां पर देखने को मिलता है, मतलब इसमें आपका होता है कि लंबे समय तक यह प्रभावी रहा है, अभी तक भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। जहां पर आपकी बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें भी थोड़ी सी वहां पर आपको दिक्कतें देखने को मिलती हैं। इसमें जो बेसिकली हुआ यह था कि आंखों में जलन, साथ ही साथ सांस लेने में यहाँ पर आपको तकलीफ होती थी, सांस लेने में भी आपको वहां पर तकलीफ हो रही थी। तो वहां पर जो थे पूरी तरीके से वहां का जनजीवन पूरे आपके कम से कम 10-15 साल तक वहां पर जो था इसी प्रकार से आपको देखने को मिलता था, जो भी चीजें होती थी, क्योंकि यह एक तत्व के कारण हुआ था जिसमें कि आपकी जेनेटिक भी वहां पर थोड़ी सी जेनेटिक कोड में भी वहां पर आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आपके बच्चों वहां पर थोड़े से उनकी दृष्टि जो होती है वो थोड़ी सी बाधित हो गई होती है। तो ये था आपका भोपाल गैस त्रासदी। अब हम लोग देखने वाले हैं हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो आपका है जो आपका चेरनोबिल में जो हादसा हुआ था। चेरनोबिल का जो हादसा हुआ था वो भी आपका इतिहास में होने वाले ऐसे जो आपके पर्यावरणीय घटनाएं होती हैं उनका बहुत ही एक यादगार, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका घटना बन गया था, जो कि आपका हुआ था चेरनोबिल हादसा। यह हादसा आपका हुआ था, चेरनोबिल का हादसा 26 अप्रैल 1986 को, मतलब 2 साल बाद जस्ट आपके 26 अप्रैल 1986 ये आपका था डेट जब आपकी जो हुई थी चेरनोबिल की घटना आपके सामने आई थी, जहां पर आपका था कि इसमें जो आपका आया था रिएक्टर में विस्फोट के कारण जो आपकी विकिरण निकली थी, मतलब आपके आर्क रिएक्टर, सॉरी आपका जो रिएक्टर रहता है जहां पर आपकी एनर्जी बनाई जाती है, रिएक्टर में वहां पर विस्फोट हो गया था और उसी विस्फोट से आपकी जो है हानिकारक किरणें आपकी जो है पूरी तरीके से बाहर निकली थी, रेडिएशन पूरी तरीके से फैल गया था, जिससे कि आपका वहां पर भी मानव जीवन प्रभावित हुआ था, मानव जनजीवन जो है वहां पर अस्त व्यस्त हो गया था। तो ये वाला जो टॉपिक है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेरनोबिल का हादसा आपके 26 अप्रैल 1986 में इसका जो है ये घटना सामने आई थी। रिएक्टर में आपका विस्फोट हुआ था जिससे कि आपकी किरणें निकली थी, बहुत हानिकारक किरणें, जो कि उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाल गई थी। इसमें जो आपका आता है आधा यूक्रेन, जबकि इसमें इस हादसे में आधा यूक्रेन पूरा प्रभावित हो गया था। इसमें जो आपका आया था आधा यूक्रेन प्रभावित हुआ था। कहने का मतलब यह है कि इसने जो है बड़ी जनसंख्या, मतलब जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग को प्रभावित किया था इस वाली घटना ने, जो कि चेरनोबिल का हादसा था, यूक्रेन में हुआ था। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे, किस तरीके से यह विस्फोट हुआ था और किस तरीके से यह कारगर साबित हुआ था। अब हम लोग देखते हैं आपका फुकुशिमा में जो अटैक, मतलब फुकुशिमा की जो घटना हुई थी जापान में 11 मार्च 2011 को, फुकुशिमा, यह आपकी रिसेंट अभी 10-12 साल के अंदर की घटना है। फुकुशिमा हादसा जिसे आपका हुआ था, ये आपका हुआ था 11 मार्च को 2011 में हुआ था। जापान का एक शहर है, जापान का शहर फुकुशिमा ही है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान में रखेंगे। जापान का एक शहर है फुकुशिमा, जहां पर भी आपका हादसा हुआ था, और इस हादसा में भी यही परमाणु रिएक्टर में दुर्घटना के कारण जो है आपका, इसी में भी आपका हुआ था परमाणु रिएक्टर में दुर्घटना।
परमाणु रिएक्टर में वहां पर आपकी दुर्घटना हुई थी और इसी दुर्घटना के कारण जो है आपका पूरी तरीके से वहां की जनजीवन भी बहुत प्रभावित हुई थी। ये सारी जो चीजें होती हैं वो सारे हादसे आपको जो पूरी तरीके से झकझोर कर रख देते हैं आपकी जो मानव समाज होती है उसको, साथ ही साथ इसका गहरा प्रभाव भी आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें हम लोग कुछ और चीजें ऐड कर देंगे यहाँ पर, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए है। जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, मतलब आपका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था वो आपका 1939 से लेकर 1945 के बीच में जो आपका चला था, इस वाले टाइम पीरियड में भी आपका बहुत ही एक भयानक हादसा हुआ था जिसमें आपका हुआ था 1945 शायद तक। वहां पर जो आपकी जो थी अमेरिका ने आपका जो है पूरे आपके जो है परमाणु बम का वहां पर परीक्षण कर दिया था, जिसमें आपकी जो थी पूरी तरीके से वहां पर अस्त व्यस्त हो गया था जीवन। तो उसी में भी आपका आता है रेडियो एक्टिव जो आपका पोल्यूशन था वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये था आपका चेरनोबिल हादसा, आपका ये हो गया फुकुशिमा हादसा। तो किस तरीके से हम लोगों ने देखा कि आपका जो है पर्यावरण के कारण, साथ ही साथ पर्यावरण में तो विद्यमान थे उनमें जो है अनियमितता के कारण या फिर आपकी लापरवाही के कारण कौन कौन से आपका जो है घटनाएं देखने को मिली है। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आपका जो है इन घटनाओं के चलते मानव जीवन अस्त व्यस्त हुआ था। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आपके समिट्स हुए हैं, साथ ही साथ आपके प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही साथ आप लोग ये सारे जो मैंने अभी टॉपिक्स बताए हैं उसके आप लोग डेट और उसके रीजंस को आप लोग पूरी तरीके से आपको नोट करने की कोशिश करिए, ताकि आप जब है एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करने की कोशिश करेंगे तब आपको वहां पर बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। आपको की पॉइंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, आपको थ्योरी रटने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से जो आपके आते हैं सेट वाले क्वेश्चंस में उसमें आपका जो है पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर टॉपिक टू टॉपिक वहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि आपकी थ्योरी पूछी जाएगी। तो आप लोग वहां पर डेट को ध्यान रखिए, रीजन कौन कौन से थे, इफेक्ट कौन कौन से थे, साथ ही साथ इनके जो है आपका रोकथाम कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपकी आएंगी। तो उन सारी चीजों को आप लोग एक एक करके यहाँ पर याद करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो है आप पूरी तरीके से कंटिन्यू रहने की कोशिश करिए, तभी आपकी जो है आपकी क्लास या फिर आपकी जो पेपर फर्स्ट वाली जो पोर्शन होगी वो अच्छे तरीके से आपकी कवर हो पाएगी। तो मीडिया आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।